ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर शाम 7:30 बजे शबनम विज पर बोजनावे खबर गो अख नज़र चंद खास खबरन पे। इस वक्त जो सहाफत है वो बिल्कुल आलूदा हो चुकी है। 90s में या उससे पहले जो सहाफत थी वो वाकई एक प्रोफेशनल सहाफत थी। उरूज से बहरवर्ण होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, जुबान पे इस्लाम का वजीफा और ख्यालात मुशरिकाना। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। आवाज़ द वॉइस देखने वाले सभी दोस्तों को दानिश अली का प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज आवाज़ द वॉइस के साथ एक खास शख्सियत बातचीत करने के लिए है। जो शख्सियत आज आवाज़ द वॉइस के साथ बातचीत करने के लिए है वो कश्मीर के मरूफ ब्रॉडकास्टर है, कश्मीर के हर घर की आवाज़ है। जी हाँ, मेरी मुराद शबनम विजपारी साहब से। शबनम साहब शुक्रिया आवाज़ द वॉइस के साथ बात। शुक्रिया। तो कश्मीर में जब सहाफ़ियों की बात आती है तो आपका नाम सबसे ऊपर है। पहले मैं कहूँगा कि मैं सहाफ़ी हूँ नहीं मैं एक ब्रॉडकास्टर हूँ। ठीक सर। अलबत्ता सहाफत, अब ये मीडिया भी सहाफत का ही एक हिस्सा है। अब जुड़े हुए हैं इससे। तो कश्मीर के जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हैं उनमें से सबसे बड़ा नाम आपका, जो ब्रॉडकास्टर है सबसे बड़ा नाम आपका है। अगर मैं ज़ाती तौर पे आपकी बात करूं, बचपन से आपको सुनता आया हूं, देखते आया हूं। वो समय, वो वक्त मुझे अच्छे से याद है। हमारे घर में छोटा सा टीवी हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट, और फिर हम आपकी न्यूज़ें सुना करते थे जी। तो कैसे जहन में आया सर कि इसी मैदान में, इसी लाइन में अपना एक खास नाम बनाना? बेसिक ये मेरा एम नहीं था, न मेरा शौक था ब्रॉडकास्टिंग में आने का। 90s की बात है, मैं एक मिडिल स्कूल में उस्ताद हो गया, टीचर लग गया। मैं 1.5 साल मैंने पढ़ाया मिडिल स्कूल में। फिर सैलाब आया और सैलाब मुझे बाहर लेकर श्रीनगर पहुंचा दिया मुझे। अब जेल में जब सैलाब आया, हर एक सैलाब में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कश्मीर में कहते हैं बुच बोलना से यूप साइट में बोलना ये तो खुद बोट जीरो ब्रिज ने तो साथ यहाँ दरवाजा पाया दूरदर्शन का, अंदर चला गया तो फिर न्यूज़ से वापस हो गया। तब से तो चल रहा हूँ। अगर इस वक्त जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर्स से कश्मीर के, उनमें से आपका नाम सबसे ऊपर, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया है, तो इस लाइन में आपका नाम एक स्पेशल नाम है सर। इस वक्त सहाफ़ियों की मौजूदा हालत या सहाफ़त की दुनिया को आप कश्मीर में किस तरह से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो सहाफ़त है वो बिल्कुल आलूदा हो चुकी है। 90s में या उससे पहले जो सहाफ़त थी वो वाकई एक प्रोफेशनल सहाफ़त थी, पेशवराना सहाफ़त जिसको। और सहाफ़ी हजरात जो थे पेशवराना खदमात जो अंजाम दे रहे थे, खदमत खलक के जज्बे से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, लोगों की आवाज़ हुकाम तक पहुंचाना उनका मकसद हुआ करता था। मैंने कहा पहले ही कि सैलाब चले, फिर जब सैलाब चलता गया, इस सैलाब में सहाफ़ी लोग भी आ गए, बह गए कुछ लोग। इसमें वो लोग भी आए जिनका सहाफ़त से दूर का भी ताल्लुक नहीं है, जिनका जो सहाफ़त के हरूफ तहजी जो हैं उनसे भी नावाकिफ़ है। वो जब आए इसमें तो फिर आलूदा हो गई ये सहाफ़त। फिर ये सहाफ़त न रही, ये एक कारोबार में तब्दील हो गई। जिस तरह बाकी पेशे हैं, बाकी कई खदमात जो हैं, जो आदमी खुदा को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करते थे खदमत खलक को, तो वो फिर एक बिज़नेस बन गई और सहाफ़त भी ज़्यादातर बिज़नेस में ही तब्दील हो गई। और हमारे दौर में जो बड़े लोग थे सहाफ़त में, जिनसे हमने सीखा है, जो हमें तालीम व तरबियत देते थे, जो हमें सहाफ़त के रुमूज़ सिखाते थे, वो भी नहीं रहे। नए लोग आए, उनकी तालीम व तरबियत कम थी, उनकी नॉलेज कम थी, इसलिए वो सहाफ़त में रही। तो जो जिस तरह से आपने कहा कि ये शिफ्ट आया है सहाफ़त से बिजनेस में तब्दील हुआ है,
90s की आपने बात की, आपने कहा कि उस वक्त के जो सहाफ़ी थे उन्हें अपनी जिम्मेदारी, मैं कहता हूँ फिर भी 2000 तक उन्हें साल 2000 तक फिर भी एक मयार हुआ करता था सहाफत का। फिर मयार न रहा, ये फिर हुजूम बना। हर एक आया, फिर सोशल मीडिया आया, हर एक के हाथ में मोबाइल आया, फिर हर एक सहाफ़ी बना। जिसके हाथ में भी मोबाइल आया वो सहाफ़ी बन गया। तो अब अगर आपकी बात करेंगे, शबनम बिजपारी की बात करेंगे, कई सालों से इस पेशे के साथ आप मुंसलिक हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप उनमें से एक के, उनका काम था लोगों की आवाज़ बनाना, लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना या एडमिनिस्ट्रेशन की बात लोगों तक पहुंचाना। तब से अब तक ज़िंदगी में कहीं अप डाउन आते हैं, तो कहीं चैलेंज का भी सामना करना पड़ा होगा। ये तो मैं कहता हूँ मेरी जो ज़िंदगी है ये चैलेंजों से भरी पड़ी। इस वक्त भी चैलेंजों का मुकाबला है। कई मुश्किलात आए, कई मसाइब आए, अल्लाह पे भरोसा करके चलते गए। चैलेंज तो ज़िंदगी में ज़रूरी है, जद्दोजहद ज़िंदगी में ज़रूरी है। जिस ज़िंदगी में जद्दोजहद नहीं होगी, चैलेंज नहीं होगी, वो ज़िंदगी नहीं कहलाती। आदमी जो है ये ऐश करने के लिए दुनिया में नहीं आता। ऐश अशरत ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है। जद्दोजहद करते जाओ, बाकी अल्लाह के यहाँ। एक चीज़ है आदमी का कैरेक्टर होना चाहिए, आदमी साफ शफाफ होना चाहिए। बाकी मुश्किलात आते रहते हैं, अप डाउन आते रहते हैं, ये चलता रहता है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जद्दोजहद से घबराना नहीं चाहिए, मुकाबले चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। तो अब अगर शबनम बिजपारी साहब आज ब्रॉडकास्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? टीचर? फिर एक टीचर होके उस्ताद ही होते, फिर एक उस्ताद ही होते। आपको हंसी आई, मतलब इस एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं? टीचर्स की जिंदगी, मैं कहूँगा आप रहे हैं, पहले तालीम हुआ करती थी हमारे ज़माने में। जो उस्ताद उनका मिलना अब मुश्किल है। हाँ। मैंने पहले ही कहा, हर एक ऐसा दौर चला, हर एक चीज़ पल्यूट हो गया, आलूदा हो गया। पहले जो तालीमी निज़ाम था, तालीमी सिस्टम जो था, वो इस तालीमी निज़ाम से बहुत मजबूत था। इखलाक़ी तालीम तरबियत भी थी, शफ़क़त भी, हमदर्दी भी थी। जब हमारे उस्ताद आते थे, जब स्कूल होते तो अभी किलोमीटर दूर होता था एक उस्ताद, तो हम छुप जाते थे हया की वजह से, एहतरामन खड़े हो जाते थे। अब वो चीज़ रहा नहीं, तालीम वो तालीम न रही, तालीम का विकार भी खत्म हो गया। तो एक इंसान शबनम साहब जब चीज़ों को बड़े करीब से देखता है तो ऐसा लगता है फिर इंसान बस कहता है, बस सरेंडर करता है। सेम आपने पूरी इस कश्मीर को देखा, हर एक शोबे को देखा है, और जिस तरह से आपका नाम स्पेशल नाम है, अभी मैं आपके साथ जिस तरह से बात कर रहा हूं, ऐसा महसूस होता है कि काफी ज्यादा अंदर से दुखी है। उदासी तो है। क्यों सर? उदासी है। मैं कहूँगा कि आदमी जो है, इंसान जो है, ये अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पे बनाया है। जो गैर फितरी अनासिर हैं वो जब जाहिर होंगे उस इंसान से जो कुदरत पे बना है, फितरत पे बना है, तो आदमी फिर दुखी हो जाता है। आदमी को अल्लाह ने, इंसान को बनाया, अल्लाह ताला ने इसको स्वर्ग के लिए बनाया है, नरक के लिए नहीं बनाया। अब जब आदमी फिर नरक में फंस जाता है या वो चीज़ें देखता है जो नरक की तरफ ले जाती हैं, तो आदमी दुखी हो जाता है, उदास तो रहता है। तो आपका सोशल मीडिया जब हम देखते हैं, आपके वीडियोस आपके सोशल मीडिया पे, न कि जहां मैंने एक वीडियो वहाँ ऐसा महसूस होता है कि कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी ज़मीन के साथ आपका एक खास मोहब्बत है। बहुत प्यार है मुझे, कश्मीर से प्यार है, कश्मीरी ज़मीन से। यहाँ पैदा हुआ हूँ, अगर मैं कहीं भी जाऊँ, खुशबू तो कश्मीर की मिट्टी की ही आ जाएगी, साए तो चिनारों के ही नजर आएंगे। परसों ही एक वीडियो में मैंने कहा था कि जब हमारी छुट्टी होती थी स्कूल से, लास्ट पीरियड होता था हमारा, स्कूल में टीचर खड़े होके पहाड़ पढ़ाते थे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, और
कहते हैं ना वो सुरूद भरी लहजे में हम पहाड़ पढ़ते थे, और उस्ताद भी उन दिनों पहाड़ जैसे होते थे, मजबूत और मुस्तकम, कैरेक्टर में भी, तालीम में भी, नॉलेज में भी। आता कि उन दिनों वो उस्ताद भी होते थे जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास किया होता है, मगर उन दिनों का मैट्रिक पास टीचर इस वक्त जो पीएचडी का लड़का होगा उस मैट्रिक वाले टीचर से मुकाबला नहीं कर सकता है। एक डिसिप्लिन होता है, एक लाइन में हम पहाड़ पढ़ते थे। यहाँ जब सुबह सवेरे खड़े होते थे, प्रेयर पढ़ते थे, साहिबो सत में चोनी वथ में असल छाव तब बहुत काला रोज बेजान जान हुन मस चाव तब। पत इंसान जब बड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो सिज बात जिसको कहते हैं, जो हम दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा, फिर जब सीधी राह से आदमी भटक जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है। उन दिनों भी हम प्रेयर में पढ़ते थे, बचनिस कायनात दपान छु सर करा, किताबे जिंदगी हुन सबक बेवाई पढ़ा, और उसमें एक जुमला था, बुलंद बासान छु आसमान तमिस बाला छु इंसान, क्या यम कोह बियाबान यमन नाजा के डरा। यानी एक इंसान की जो अजमत थी, इंसान की जो बड़ाई अल्लाह ने बनाई थी, वो बड़ाई जब खो जाती है तो आदमी फिर ये उदासी महसूस करता है, और वो उदासी है मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपने आप को जब मुहासबा करता हूँ, अब देखो नाम भी है मेरा बड़ा, अल्लाह ने ये अल्लाह का करम है, लोग पसंद भी करे, इज्जत भी करे, मगर जब मैं अपने आप को अंदर झांकता हूँ, वो अंदर का शबनम जो है वो बाहर के शबनम से बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल अलग सा है। तो शबनम साहब, ये जो कहानी ये इमोशनल लाइन में चली गई है, आपकी हॉबीज क्या क्या थी, या अभी आपकी हॉबीज क्या? मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, नॉवेल्स, शायरी पढ़ता हूँ, रिलीजियस बुक्स पढ़ता हूँ, कहानियाँ पढ़ता हूँ, अफसाने पढ़ता हूँ, अदबी लिटरेचर ज़्यादा पढ़ता हूँ। शायरी में किनको पसंद करते पढ़ना ज़्यादा? इकबाल तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, तो इकबाल भी हैं, मौलाना रूम को भी पढ़ता हूँ, सादी को भी पढ़ता हूँ। आपके दिल के करीब कौन सा शायर है, वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या सबक निकलता है? वो शेर, एक शेर आया इस वक्त मुझे जहन में, वो ये है कि ये एक पैगाम भी है। कहते हैं उरूज से बहरवर्ण होगी कभी हयात मुनाफिकाना, शायद अजीज बगरवी का शेर है। उरूज से बहरवर्ण होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबान पे इस्लाम का वजीफा और ख्यालात मुशरिकाना। तो यानी ये मुनाफिकाना अंदाज जो इंसान में है इस वक्त, तो मुनाफिकत उरूज पे है। जिंदगी मुनाफिकाना तर्ज अमल से आगे नहीं बढ़ेगी। इंसान को अल्लाह ने बनाया, इंसान का अंदर का जो इंसान है और बाहर का जो इंसान है, ये एक होना चाहिए। मैं इसी राह पे कोशिश कर रहा हूँ चलने की, अंदर और बाहर एक ही हूँ। इसमें खामियां हैं अभी, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि शबनम जो है ये गैस अंदर निब्र हुए आसो, और उसी वजह से मैं कहता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें। लोग भी खुश हो जाते हैं, लोगों का प्यार भी इसी चीज से मिलता है, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ लोगों से दिल से बात करता हूँ। हालांकि आज दिल की बातें कर ही नहीं सकता है आदमी, मगर मैं दिल की बातें करता हूँ और लोग भी खुश हो जाते हैं। तो शबनम साहब, अगर प्रोफेशनल लाइन की बात करेंगे तो पहली आपकी न्यूज़ कब आई थी, या पहले दफ़ा आप कब टेलीविजन पे आए थे? वो एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं था। बाहर तूफान चल रहा था, मिलिटेंसी चल रही थी, गोलियों की गनगरिश थी, और हम अंदर डरे हुए सहमे हुए बुलेटिन पढ़ रहे थे। ये कहाँ पे और कहाँ पे आप उस वक्त? यह दूरदर्शन में है। दूरदर्शन से आपकी शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई दूरदर्शन से। यहाँ हमारे एक उन दिनों
जो न्यूज़ के हेड हुआ करते थे बशीर मलिक साहब, उन्होंने मुझे असली मुतारिफ किया न्यूज़ में, उन्होंने उनसे मैंने सीखा है। आज मैं देखता हूँ कि प्रोफेशनली वो कितना साउंड थे। उसके बाद जितने भी टीचर मिले ब्रॉडकास्टिंग में, मुश्ताक अहमद तांतरे साहब मिले, अशोक हुंडो साहब मिले, MK वोंगो साहब मिले, शफी कुरैशी मिले, कई लोग आए फिर। और एक अजीत सिंह हुआ करते थे वो हरियाणा से, तो वो बिल्कुल सिखाते थे क्या न्यूज़ किस तरह आनी चाहिए, किस तरह एडिट की जाती है, किस तरह प्रेजेंट की जाती है, ये सारा सीखा उन्होंने। जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बताया कि अगर मैं अपनी बात करूँ ज़ाती तौर पे, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, वो वक्त जब हमारे घर में छोटी सी टेलीविज़न पे हम आपकी न्यूज़ देखा करते थे। तो तब से अब तक काफ़ी टाइम हुआ। आपका नाम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। खुश है इस लाइन में? बिल्कुल खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र। हर आदमी को हर एक मामले में खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अल्लाह का मंशा था, मैं खुश हूँ। ज़मीर मेरा बिल्कुल मुतमईन है। ये ज़रूरी है, ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, तब जाके इंसान खुश रह सकता है। बिल्कुल, ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। बाकी लोग क्या कहें क्या न कहें, हर एक मामले में अपना ज़मीर होता है। जब आदमी गलत काम करता है अपना ज़मीर ही कोसता है, लोग क्या करेंगे। इसलिए अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जो नसीब में होता है आदमी को वो पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये नसीब में था और पहुंचा, शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तो सर अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर के लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है, शाम के 7:30 बजे जिस तरह लोगों की लाइन लगी रहती है और वो टेलीविजन्स को, आपने उनको जकड़ कर रखा है टेलीविजन्स पे। तो क्या कहना चाहते हैं कश्मीरी आवाम से? मोहब्बत भी है आपको इनसे? मैं लोगों को इतना ही कहूँगा, मोहब्बत रखें, मोहब्बत बांटें और नफरत से दूर रहें। और क्या कहूँ ज़्यादा। कश्मीरी लोग पहले ही मोहब्बत भरे लोग हैं। उनके रग पे में मोहब्बत भरा हुआ था। तो मोहब्बत की ये रगें हमेशा तरोताज़ा रहें, यही मेरा पैगाम है। और क्या कहूँ। शर्मा साहब शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।